स्वरूपी, रुकमा और अशोक सिंह तीनों हमेशा की तरह ही अपनी ढाणी के अंदर खेल रहे थे। समय दोपहर का था और घर परिवार के अंदर ऐसा बताया जाता है कि बाकी लोग भी थे, कुछ लोग बाहर थे, लेकिन तीनों ऐसा बताया जाता है कि घर से कुछ दूर ही जो गायों के लिए चारे के लिए एक झोंपा बना हुआ था, वहाँ पर हमेशा की तरह ही खेल रहे थे। और फिर अचानक ही ऐसा कुछ हो गया, चंद अगले ही 1 मिनट के अंदर उस झोंपड़े के अंदर आग लग जाती है। रुकमा, अशोक सिंह और स्वरूप कुछ समझ पाते उससे पहले ही आग इतना विकराल रूप ले लेती है कि चंद मिनटों के अंदर झोंपड़ा है वो जलकर राख हो जाता है। तीनों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिलता। यहाँ तक कि आसपास में जो परिवार के और जो लोग थे उन्हें जब पता चलता है और लोग पहुँचते हैं, उससे पहले ही ऐसा बताया जाता है कि झोंपड़ा के अंदर जो आग थी उसने तीनों को जिंदा चपेट में ले गया और तीनों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। और लोग ऐसा बताया जाता है कि जब लोग पहुंचे और लोगों ने पानी से आग पर काबू पाने की कोशिश की, यहाँ तक कि एक बच्ची को बाहर भी निकाला गया, लेकिन उसका भी सांस चला गया था और बाकी दोनों बच्चियों ने अंदर ही, क्योंकि जो अब ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर घटना किस वजह से हुई कि 3 बच्चियां जहाँ पर जो झोंपड़ा है उसमें ये बताया जाता है कि जो गायों के लिए चारा होता है उसके लिए बनाया गया था, और वहीं पर तीनों बच्चियाँ, जिसमें से एक रियल भाई बहन है और एक कज़न बहन है, वो तीनों हमेशा की तरह ही खेल रही थी। किसी को और परिवार के लोग भी अपने काम में मस्त थे, और लेकिन अचानक ही एक ऐसा दर्दनाक हादसा होता है और उसके बाद आसपास के लोग पानी बाल्टियों से तमाम तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। फायर ब्रिगेड आती है और वहाँ से तुरंत तीनों को लेकर बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज के राजकीय अस्पताल में लाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई कि आखिर इतना बड़ा हादसा किस वजह से हुआ। हादसा दोपहर के समय के अंदर हुआ है, किसी को भी वहाँ आने वाले को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूँ, वहाँ के कुछ लोगों से हमने बातचीत की है, आखिर क्या कुछ पूरा घटनाक्रम है और जो 3 जो मासूम हैं वो किस तरीके से खेल रहे थे और कौन है उस राजपूत का, उनके एक भाई का बच्ची और बच्चा और एक उसकी पोती आकम सिंह की लड़की, तीनों ने बच्चे खेलते समय घर के आगे बना हुआ एक झोंपा और चारे के लिए, गायों के लिए जो बनाते हैं ना, पशुओं के लिए, उसके अंदर खेल रहे थे। पता नहीं अचानक कैसे आग लगी तो उसमें तीनों जिंदा जल गए। फिर हमारे को सूचना ग्राम पंचायत वालों लोगों ने दी तो हम तुरंत वहाँ मौके पे पहुँचे, प्रशासन भी पहुँचा, जब तक तीनों ही जलकर खाक हो गए थे। कैसे लगी आग, क्या कुछ पता ये अब इसका क्लियरेंस नहीं हो पाया है। अभी देखो ये जांच विषय है, अभी बाकी ज़्यादा तो कुछ नहीं, अचानक लगने का आग अचानक, बाकी कोई इशू नहीं है। तो बाकी परिवार के सदस्य का, ये परिवार के सदस्य इन दोनों लड़कों की, एक बच्चा और बच्ची, उसकी फादर है नहीं, फादर डेथ हो गई थी काफ़ी 4 साल पहले, और वो बड़े वाला बच्चा बस 11 साल का है और बच्ची भी 12-13 साल का है, और एक जो पोती है इडमल सिंह की, वो भी 4-4.5 साल की है बता रहे हैं। अभी कंफर्म उसका नाम वगैरह सब लिखा हुआ है, डिटेल है। और ये अचानक आग लगने से वो बाकी वाले लेडीज़ घर पे थी, तो वो घर पे थोड़ा दूर था, उन्होंने आग लगते देखी तो चिल्लाया, तब वो जब तक आए तब तक वो जो अगर थे नहीं, ये कच्चे, वो गिर गया। ऊपर गिरने से ये बच्चों को तीनों की डेथ हो गई मौके पे। तो जो माँ है उसके ये 2 बच्चे थे, बाकी परिवार में कोई नहीं रहा? नहीं, उसमें एक बच्चा है, अभी शायद छोटा है, उससे बड़ा है, ये क्लियर करना पड़ेगा परिवार से। मेरी उन परिवार से बात भी हुई थी, तुरंत वहाँ बाड़मेर से हम गए हुए थे, जैसे पहुँचे तब उनको डेथ हो चुकी थी। प्रशासन ने एसडीएम साहब वगैरह, एडिशनल एसपी साहब मौके पे थे और वहाँ तुरंत मौसरी में लेके आ गए। वो बच्चा कहाँ पर था जो वो घर पे नहीं है, वो उसके ननियाल है। अच्छा, ननियाल पड़ेगा। हाँ, ननियाल आ गया तो बच गया, बाकी हो सकता है भगवान की मर्जी, ये साथ में भी खेलते, वो ननियाल है बच्चा। ये गरीब परिवार है, इसकी मदर है, वो भी आमाइंड है, दिमाग में वैसे ही पेशेंट है, और बाप फादर है नहीं, गरीब परिवार से। घटना की सूचना मिलने पर ही नागाना थाना पुलिस मौके पर पहुंच दी थी, और यहां तक कि बाड़मेर से लेकर वहां पर नागाना के अंदर जो फायर ब्रिगेड थी वो पहुंची। लेकिन जिस तरीके का ये हादसा हुआ, वहां पर ऐसा बताया जाता है कि झोंपड़े के अंदर सिर्फ लकड़ियां और खाक बची है,
उसके अलावा उस झोंपड़े के अंदर कुछ भी नहीं बचा। उस जो घर है वो ऐसा बताया जाता है कि इस झोंपड़े से कुछ मीटर दूर घर है। जब परिवार के लोग, महिलाएं थी जो घर के अंदर, उस समय ऐसा बताया जाता है बाकी कुछ भी नहीं था, महिलाएं थी, आसपास के जो लोग गुजर रहे थे, उन्हें जब इसका पता चला तो उन्होंने तुरंत किसी भी तरीके से बाल्टियां भरकर उस झोंपड़े पर आग पर काबू पाने की तमाम कोशिश की कि ताकि किसी भी तरीके से उन जो मासूम बच्चियां हैं उसको बचा दिया जाए। लेकिन आग ने इतना विकराल रूप लिया कि चंद मिनटों के अंदर झोंपड़ा पूरा जलकर खाक हो गया। अब इसके बाद में तीनों को मोर्चरी में लाया गया है, जहां पर पुलिस की कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद में पूरे परिवार और गांव के अंदर रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि अचानक की जो खुशियां थी वो किस तरीके से मातम में बदल गई। आप देखिए, तीनों बच्चियां, 2 बच्चियां थी, एक बच्चा था, वो हमेशा की तरह खेल रहे थे और अचानक ही और जो खुशियां थी वो मातम में बदल गई है।